आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, महारानी फार्म जयपुर। माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, शाहदरा दिल्ली। क्योंकि वक्त के हाथ पैर नहीं होते हैं, लेकिन वक्त चलना सिखा देता है। एक बात बड़ी अच्छी किसी ने, मूर्तिकार ने भगवान से कही कि तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूं। तू असंख्यात लोगों को बनाता है, तू असंख्यात मूर्ति के रूप में मनुष्यों को गढ़ता है। जैन शासन नहीं मानता इसको, लेकिन हिंदू शासन तो कहता है भगवान गढ़ता है। उसने कहा कि तू अजीब कलाकार है, असंख्यात मूर्तियां गढ़ता है मानव के रूप में, लेकिन अफसोस है कि वो तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं। तू मूर्तियां बनाता है और मैं मूर्ति बनाकर बेचता हूं। तेरी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं और हमारी मूर्तियां मंदिरों में पूजती हैं। आप समझ गए, हम भगवान की सबसे सुंदर कृति हैं। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है। मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर कृति है, इसीलिए उसके अहंकार में आ गई आज विकृति है। पल पल पग पग बढ़ने की होड़ में लगा है और गिरता जा रहा है। कहता यही तो बढ़ने की युक्ति है। ये बढ़ने की युक्ति नहीं है,
मकान चाहे कितने बना लेना, रजिस्ट्रियों पर तुम्हारे नाम की जगह दूसरे का नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारे हर बैंक में साइन दूसरे के आ जाएंगे। तुम्हारे मकान में पर बाबा की तस्वीर की जगह तुम्हारी तस्वीर आ जाएगी। लेकिन तुम कैसे हो? परमात्मा से कॉल करके आए थे, कसमें खाकर आए थे, वादा करके आए थे, मिन्नतें मांगी थी। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो, फिर अंत समय में प्राण तजो निराकार तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव की देह मिले तब तब चरणों का पुजारी बनो, ये कसम खा के आए थे। मातृ गर्भ में कौल किया था, मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। हर अच्छे काम को कल पर टालते हो, कल कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। जैसे लगता है कोई टिकट बनवा रखी, परमिट बनवा रखा, बुढ़ाते पर जियोगे, बुढ़ापे तक जियोगे, भरोसा है क्या? क्योंकि कल की कौन करे बात, अभी तो बीच में पड़ी है रात। ये जिंदगी की गाड़ी ना जाने कब कहाँ ठहर जाएगी। कहते थे कल तक तो पूछते नहीं थे मेरे से, आज एक एक से पूछोगे क्या हुआ था। समझ गए? मर जाएगा आदमी तो लोग कहते क्या हुआ, अरे होना निश्चित है। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं प्रवचन सार में, करिष्यामि 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 चिंतित मरिष्यामि 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 विस्मृत। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, कब करेगा धर्म? मैं करूंगा कहता है, करता नहीं है। लेकिन मैं मरूंगा ये क्यों छोड़ देता है? मौत सिर्फ इतना सा अंतर है। सन्यासी स्वीकार करते हैं, सन्यास को क्यों करते हैं? क्योंकि कल को समाप्त कर देते हैं। सन्यासी का कल समाप्त हो जाता है। सन्यासी आज को सुंदर बनाता है, वो कल पर नहीं जीता है। और जो कल पर नहीं जीता है वो कल पृथ्वी में नहीं जाता है, यानी नरकों की पृथ्वी में नहीं जाता। हम कल की बड़ी योजनाएं बनाते हैं, चाहे राग की हो चाहे त्याग की। बच्चे होते हैं सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बड़े होकर सोचते हैं विवाह हो जाएगा तो सुख मिलेगा, विवाह के बाद सोचते हैं बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, बच्चों के बाद नाती पोते हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। एक महिला से मैंने कहा आया करो ना मंदिर, बोली माता जी अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, हो जाएगी तो फिर आराम से आऊंगी। हमने कहा क्यों? बोले बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी। मैंने कहा रोटी देगी या खरी खोटी देगी, दर की बात है। क्योंकि ध्यान रखना, आज कौन रोटी दे रही है? एक नई नई शादी हुई तो बेटा बहुत संस्कारित था। नई शादी हुई तो बहू उठती नहीं थी, अब बेटी नहीं उठेगी तो बहू कहाँ से उठेगी? है तो बीज वही, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। घर में अगली 10 बजे उठती है तो दूसरे के घर में जाके 5 बजे उठेगी क्या? वो तो 10 बजे भी बद्दुआएं देती हुई उठेगी। तो ध्यान रखना, उसी प्रकार से बहू उठी नहीं। अब घर तो सास को तो 10 बजे तक थोड़ी ना बासा घर पड़ा रहेगा, तो सास रोज झाड़ू लगा लेती थी। एक दिन बेटे की नींद खुली, 8-10 दिन हो गए थे इस बात को, तो बेटा बोला माँ आप क्यों झाड़ू लगा रही हो? वो लगा लेगी और कल से कह दूंगा कि जल्दी उठेगी। हिम्मत उसकी भी नहीं थी, माँ को तसल्ली के लिए कह रहा था। माँ बोली कोई बात नहीं बेटा मैं ही लगा लेती हूँ। बेटा बोला, संस्कारवान बेटा था, बेटा बोला माँ आप नहीं लगाओगी, मेरे रहते हुए आप झाड़ू क्यों लगाओगी? मैं लगा लूंगा। तो बेटा कह रहा था झाड़ू पकड़े था मैं लगाऊंगा, माँ कह रही थी मैं लगाऊंगी। बहू रानी की नींद खुली, छज्जे से बोली हल्ला क्यों मचा रखा है, नींद खराब कर दे। पति बोला कोई बात नहीं, माँ कह रही हम लगाएंगे, हम कह रहे हम लगाएंगे।
बहू बोली नींद खराब मत करो, मैं निपटारा कर देती हूँ, महीना में 15 दिन तुम लगाया करो, 15 दिन तुम लगाया। समझ गए? बहुओं की आशा करते थे, बेटा भी हाथ से निकल गया। ध्यान रखना, इसको अपनी बेटियों को कभी शिक्षा दे के ये मत बोल भेजना कि बेटा अपना ख्याल रखना। हम वो शिक्षा देते थे, माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, अपना घर स्वर्ग बनाओ। आजकल कहते हैं खूब खाना खूब सोना, एक कहे तो 4 सुनाना, ज्यादा बात बढ़ जाए तो हमें फोन लगाना। मैं आप लोगों के लिए नहीं कहती, कुछ परिवारों में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी गलतियां होती हैं, क्योंकि शादी के पहले ना बेटी चाहती है कलह करे, लेकिन संस्कार आज हम कम दे रहे हैं। और सास को भी चाहिए, नहीं आया तो क्या करोगी, इतना सारा छोड़ के मरोगी। जो तुमने जोड़ा है वो भी बहू को ही चाबी दे के मरोगी। ध्यान रखना, चाबी ऐसा जादू का गुच्छा होता है जो मरते टाइम माला याद नहीं आती है, लेकिन चाबी का गुच्छा जरूर हाथ लगा के देखती कि यहीं पड़ा कि नहीं। वो जाएगी चाबी तुम्हारे हाथ से, उसी के हाथ में जाएगी। और मैं सासों से भी कहती हूँ कि जीते जी जिंदगी भर अपनी कब्जे में मत रखना। अरे बच्चों के खेलने खाने पहनने के ओढ़ने के दिन है, उन्हें कहो कि बेटा पहन लो, ये तो तुम्हारे लिए तो है, मर के छोड़ूंगी, जीते जी छोड़ो। और कभी भी उन्हें हर बात पर बस एक ही ध्यान रखना, लड़की हर बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पीहर वालों की बुराई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको बहुत सुंदर, यदि घर सुंदर रहा, आपका घर में भाव सुंदर रहे तो मंदिर में सुंदर भाव रहेंगे। आप घर से लड़ झगड़ के आओगे तो यहाँ माला भले फेर लो, माला माला नहीं होगी। वही आप समझ गए, गलत बातें ध्यान में आएंगी तो जिंदगी में लोग कहते हैं पाप क्या है। मैं कहती हूँ समय को व्यर्थ होना सबसे बड़ा पाप है। आखिरी टाइम में सिर्फ तुम इसलिए पछताओगे, सिर्फ इसलिए लोग कोमा में चले जाते हैं कि जो समय था उसका सदुपयोग नहीं किया। आप सुनाई पड़ रहा है कि डॉक्टर कह रहे थोड़ी सी देर के हो, सोचो कितना दुख होगा कि इतना जोड़ा और सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। और वो जोड़ा जो मेरे साथ नहीं जाएगा, वो जोड़ा जो आज जिनकी लंबी उम्र की कामनाएं मंदिरों में जाकर की थी, जिनकी नजरें उतारी थी, जिनके लिए मंदिरों में मनौतियां मांगी थी, परमात्मा से कहा था कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए, वो बच्चे डॉक्टर से पूछ रहे हैं कितनी देर और लगेगी। सोचो कितना बड़ा धक्का लगेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भैया लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। हमारा अफसोस है, हम धर्म को मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। हिंदू है तो गीता पढ़ने लगता है, मुसलमान है कुरान पढ़ने लगता है, जैन है जिनवाणी पढ़ने लगता है। हम बच्चे को जन्म से मोहर लगा देते हैं, तुझे यही करना है। अरे उसे कहो कि तुझे परमात्मा बनना है, हम परमेश्वर का स्वरूप बताएं उसे। और फिर मायूस मन से जाप मत करो। मायूस मन का मतलब है कि बिल्कुल उदास दास। मंदिर में आते हो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल नहीं होती है। कितने बड़े तीर्थंकर के पास आ रहे हो, ये मूर्ति नहीं है, ये परमात्मा है। बड़ी अच्छी बात कही है कि भाव में परमाणुपदिगलितणी परमात्म संजोग, भई पूज्य सब लोक में हरे जन्म करो। आप कहोगे माता जी मृत्यु का रोग हर देते, जन्म का रोग क्यों कहा है?
जन्म से संसार में प्रवेश होता है, मृत्यु से तो निर्वाण में भी प्रवेश होता है। मृत्यु तो अरिहंत भगवान की मृत्यु सिद्ध क्या पर्याय को प्रकट कर देती है, लेकिन जन्म के पहले भी मौत होती है। जन्म कब होता है? जब हम कहीं से मर के आते हैं तभी जन्म होता है। जन्म के दोनों सिरों पर मौत होती है, दोनों छोर पर मौत होती है। इसलिए हम मौत से नहीं घबराएं, हम मौत को निर्वाण बनाएंगे। आपको पता है, आप लोग कहते हो हम नहीं रहे तो घर में काम ही नहीं हो। हमने कि तुम जैसी कितने लोगों की धारणा थी जो कब्र में पड़े गए, जो शमशान में जले गए, जो कब्र में गड़े हैं और अर्थी पर चढ़े हैं, चिताओं में जले हैं, उन सब की भी यही उम्मीद थी, यही विश्वास था कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन काम नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी, उत्कर्ष, रिवीश, भव्या, नव्या, प्रयास, कियाश गंगवाल, बूंदी, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।